हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैलोरीमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम उसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से पहले तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको एंड तक आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स। तो एक बॉडी कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी वो मेन दो बातों पे डिपेंड करती है। एक, वैसे तो तीन बातें हैं। एक तो मटेरियल ऑफ द क्या है, उस बॉडी का मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड होता है। एक तो आप टेम्परेचर कितना राइज करना चाहते हो उस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आप 1 डिग्री से 2 डिग्री करना चाहोगे ऑब्वियस है कम हीट लगेगी एज कंपेयर टू अगर आप उसके टेम्परेचर को राइज करना चाहते हो फ्रॉम 1 से 3 डिग्री या 4 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस। तो एक ये तीसरा मास होता है। ठीक है, तीसरा मास होता है। तो दो फैक्टर्स बोले हैं तो मैं यहाँ पे दो, मास और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी जो कोई मटेरियल होता है, ये लिख दिया है। आप राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते थे। उसके बाद आता है ये न्यूमेरिकल। कहता है 50 ग्राम ऑफ मेटल पीस एट 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड 2400 जूल ऑफ हीट एनर्जी सो एज टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मुझे बताइए। वैसे तो बहुत सिंपल है ये आपका। ठीक है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है आपका इसका। बात ये कि फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी इज योर फॉर्मूला। हीट जो है वो 2400 हमें बोला गया है। मास जो है वो हमारा हो गया 50 ग्राम का। तो एक काम करते हैं, अगर ये ग्राम है तो ये जूल है, तो जूल पर ग्राम में ही आपका यूनिट आना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो 327 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ये है चेंज इन टेम्परेचर की बात अगर हम कर रहे हैं। तो सी हो जाएगा 2400, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये जूल में है याद रखें, ये 50 ग्राम है और नीचे आपका 300 आ जाएगा आपके पास। तो वैसे तो देखो ना, ये दो कट गए यहाँ से, ये 3 है, ये 8 हो जाएगा आपका। सॉल्व कर लीजिए तो 0.16 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, आराम से आप ये कर सकते थे। ठीक है, बाकी ये सॉल्व किया हुआ आपके सामने, इसको देख लीजिए। अब आता है ये 18th नंबर में, कहता है डिफ्रेंशिएट करो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में। ठीक है, पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। एक बार आप समझ लीजिए कि अगर मैं एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो एक यूनिट मास की यहाँ पे बात होती है भाई, पर केजी के हिसाब से कितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन जो भी है। हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है आपकी। ठीक है, वो एंटायर मास का होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 19 की। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पहले भी ऐसा सा न्यूमेरिकल हमने किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें पानी डला हुआ है। पानी है 150 ग्राम, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है कि 60 ग्राम का सॉलिड इसमें डाला गया एंड इसका है 60 ग्राम सॉलिड है और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जब आप इसके अंदर डालते हो तो इसका एक स्टेडी टेम्परेचर आता है 25 डिग्री सेल्सियस का। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि इस कंडीशन में यहाँ पे इसने हीट को गेन किया तभी इसका टेम्परेचर राइज हुआ होगा 20 से 25, और इसने हीट को लॉस किया होगा तब जाके इसका टेम्परेचर कम हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, ध्यान से देखते जाओ बस। सब सबसे पहले बात है कि हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है। पता क्या होता है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आता है तो आप कोई भी आंसर निकाल लोगे। तो हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है बेटा। अगर मैं हीट गेन की बात करता हूँ, सबसे पहले हीट गेन की, तो एम सी डेल्टा टी इज योर फॉर्मूला ना। तो मास ऑफ
हीट गेन पानी ने की है, तो वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं हीट लॉस की बात करता हूँ तो सॉलिड ने किया, तो मास ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, और आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ही निकालना है। अच्छा, मास यहाँ पे अब आपका 150 ग्राम है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, मास आपका 150 ग्राम है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपकी केजी के फॉर्म में है। तो बेस्ट तरीका ये है, या तो मास को आप केजी बना लीजिए, या मास को या केजी बना लो, या आपका ये जो केजी वाला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको आप ग्राम बना लीजिए। तो कैलकुलेशन अगला भी तो ग्राम में ही है, तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब ये आ जाएगा 4200 डिवाइड बाय 1000। तो डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि किलोग्राम डिवीजन में है, इस चक्कर में डिवाइड करना पड़ता है। इंटू चेंज इन टेम्परेचर 25 माइनस 20 आपका होगा, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड 60 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अब आपकी ग्राम में ही आएगी बेसिकली, और चेंज इन टेम्परेचर जो है इसका 100 से 25 होने की वजह से 75 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 3 जीरोज है, 2 इसकी काट देते हैं, इसकी काट देते हैं भाई, तो 15 इंटू 42 इंटू 5 आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 60 इंटू 75 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 15 3 75, 3 होता है आपका ये इससे कटेगा, तो कटेगा तो आ जाएगा 1 और 4 ये बनेगा, ठीक है। ऊपर से 5 है। मतलब क्या बेसिक बात ये है कि आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेट करते हो आपका आंसर 0.7 के करीब आपका आंसर बनता है, इसके अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा 0.7 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कुछ आपका आंसर बनेगा, डेसिमल बनेगा ना, तो 0.7 तक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बस जी यही आपको करना है। आई थिंक जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें, ठीक है जी, गुड। तो हाँ, बाकी मैंने आपके लिए कई बार करके भी दिखाया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हो इसको, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना था। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं हीट एंड टेम्परेचर को। देखिए हीट जो है वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी होती है, बट जो टेम्परेचर है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी को बताता है। ऐसा यूनिट इसका जूल है, इसका केल्विन होता है। इसका जो यूनिट है हीट का, जो अदर यूनिट है वो हमारी कैलोरी या किलो कैलोरी हो गया, इसका डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये दो है, इन दो को देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंगली आप आंसर दे देना। ओके, फिर न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में कहता है कि यार मेरे पास 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस, उसको ऐड किया गया 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर के साथ एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर बताइए क्या होगा, जो कि बहुत सिंपल लग रहा है। देखिए सबसे पहली बात, कुछ नहीं करना आपने, आपके पास 200 ग्राम गर्म पानी है, ठीक है, हॉट वाटर है आपके पास, कितना है 200 ग्राम है, क्या टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपने उसमें क्या डाला, कोल्ड वाटर डाल दिया। कोल्ड वाटर का मास कितना है 300 ग्राम है, क्या टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियस है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो जो भी कॉमन टेम्परेचर होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। मतलब ये कि कोल्ड वाटर हीट को गेन करेगा और हॉट वाटर जो है हीट को लॉस करेगा। अकॉर्डिंग टू आपने पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, फिर लिखोगे हीट गेन हीट लॉस, ठीक है ना। तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। चलिए हीट गेन करने वाला कोल्ड वाटर है, तो मास ऑफ कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज इक्वल टू लॉस कर रहा है हॉट वाला, तो मास ऑफ हॉट वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। अब बात यह है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो सेम रहती है, तो जो कि 4200 है, तो ये दोनों के दोनों आपस में वैसे ही कट जाएंगे, जरूरत नहीं है आपको सॉल्व करने की, ठीक है ना। लेकिन आगे करते हैं, मास ऑफ कोल्ड वाटर पहले तो करते हैं। तो कोल्ड वाटर का मास है 300, तो यहाँ पे आप 300 को सब्सिट्यूट करोगे। अच्छा उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, अब आप देखो ना 10 है, कॉमन टेम्परेचर मान लेते हैं आपका टी है, और टी जो है वो ऑब्वियस से 10 से ज़्यादा होगा, तो टी माइनस 10 यहाँ पे कर दिया जाएगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट मास है 200 का, और टी की वैल्यू 80 से तो कम ही होगी, तो इसलिए 80 माइनस टी मैं कर दूंगा, स्पेसिफिक मैं काट चुका हूँ तो जरूरत नहीं है। देखो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इजी होता है।
तो आपके पास आएगा 3t माइनस 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 160 माइनस 2t। ठीक है जी, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बन गया 5t इज इक्वल टू 190 के करीब आ गया बेटा आपका। t हो जाएगा आपका 190 डिवाइड बाई 5, 5×15, एक कैरी 40, 8, तो 38 डिग्री सेल्सियस आपका प्रॉपर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल होता कैलकुलेशन मैं कर ही देता हूँ, पता है उसके बाद क्या डेसिमल में कर ही आऊँगा, तो जो इजी है वो मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, बाकी प्रॉपरली यहाँ पे देखो ऐसे लिखना होता है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस बाय हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, एंड फिर सब कर करके आपका आंसर आ जाता है। इस तरह करोगे तो अच्छा रहेगा, नंबर नहीं कटेंगे, अथवा नंबर कटेंगे तो क्यों करना ऐसा काम। नेक्स्ट है 22। अब इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि गिव वन एग्जांपल वेयर द हीट स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज यूज एज ए हीट रिजर्वायर। तो वो पानी वाली बोतलें होती है, गर्म पानी की बोतलें होती हैं जो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है, मतलब कहीं पे सेका देना हो तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये उसकी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। दूसरा, कूलिंग पर्पस के लिए आप रेडिएटर में इस्तेमाल करते हो एज ए कूलेंट, तो ये इसका एग्जांपल है। ये देखिए आप, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार, गिने चुने कुछ ही टॉपिक्स हैं हमारे पास कैलोरीमीटर के अंदर, बस उसको ढंग से समझ लो, सारे क्वेश्चन के आंसर देते जाओगे। अच्छा, फिर एक न्यूमेरिकल, एक्चुअली क्या है इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, चलो हम करते हैं, करना तो है ही है। कहता है 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस पोर्ड इनटू वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ वेसल आपने फाइंड करनी है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल निकालेंगे और वहां से आएगा बेटा ये। ठीक है, करने के वैसे दो तरीके, आप डायरेक्टली भी इस पर डाल सकते हो, जरूरत ही नहीं कुछ करने की, बट चलो वाटर है 26, चलो ठीक। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है, यहाँ पे हुआ क्या। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वाई आई एम सेइंग लाइक दिस आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। पहली बात, यहाँ पे वेसल है, और जब इसने वेसल की बात कर दी तो इसका मतलब है कि वेसल और उसके अंदर रखे हुए कंटेंट का टेम्परेचर अब सेम रहेगा, मतलब वेसल के अंदर भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी मुझे नोट करनी पड़ेंगी। एक सिंपल से बता देता हूं कि अगर हीट कैपेसिटी के टर्म में अगर फॉर्मूला लिखूं तो Q इज इक्वल टू हमारे पास C डैश डेल्टा टी होता है, ये हीट कैपेसिटी होती है। अदरवाइज हम MC डेल्टा टी यूज करते हैं अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C इज द स्पेसिफिक, C डैश इज द हीट कैपेसिटी। तो करना क्या है बताता हूं आपको, 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा। देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रखा पानी, गर्म पानी है, 60 डिग्री सेल्सियस है आपका। एक मिनट, मैंने कुछ बोल ना, पोर इनटू अ वेसल कंटेनिंग वाटर, नहीं इसमें पानी ठंडा है, एक्चुअली में कोल्ड वाटर है। इसमें क्या है, वाटर तो है बट वो 20 डिग्री सेल्सियस वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेसल आप देख रहे हो, इस वेसल का भी इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब इसमें डाला जाता है हॉट वाटर। अब जैसे आप इसमें हॉट वाटर डालते हो जिसका है 60 डिग्री सेल्सियस, कहता है कि इनका कॉमन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हीट गेन किया है पानी ने, सिमिलरली इस वेसल ने भी हीट गेन किया है। ये 20 से अगर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है तो वेसल भी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ही पहुंचेगा। तो हीट गेन करने वाला एक तो ये पानी है प्लस एक वेसल है, हीट लॉस करने वाला बस हॉट वाटर ही है। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हीट गेन बाय कोल्ड वाटर प्लस हीट गेन बाय वेसल, गेन बाय वेसल इज इक्वल टू हीट लॉस बाय हॉट वाटर। सिंपल सी बात है। तो हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर में हम MC डेल्टा लगाएंगे, मास ऑफ कोल्ड वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, एंड साथ में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर प्लस, क्योंकि मुझे हीट कैपेसिटी के टर्म में वेसल का चाहिए ना, तो इसलिए काम करता हूं मैं C डैश कर देता हूं ऑफ वेसल एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वेसल कर देता हूं इज इक्वल टू हीट गेन। अब किसने करना था, हॉट वाटर ने। ठीक है, तो हॉट वाटर ने हीट गेन करना है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, मास ऑफ कोल्ड वाटर स्पेसिफिक कैपेसिटी को, पता है वो मास मूस के चक्कर में पड़ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मास दिया नहीं हुआ और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में रहने दो। अच्छा, हॉट वाटर, तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ हॉट वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर।
चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। कोल्ड वाटर जो है 50 ग्राम ऑफ वाटर है आपका, तो 50 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ग्राम में ही है तो 4.2, ठीक है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर देखो तो 20 से 30 का हुआ है, तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है, माइनस करना होता है बस, प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल मैंने फाइंड करना है और उसका चेंज इन टेम्परेचर भी तो 10 डिग्री सेल्सियस का ही तो आया है, तो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू मास ऑफ हॉट वाटर 40 दिया हुआ ग्राम आपको, और साथ में 4.2 उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, साथ में उसका चेंज इन टेम्परेचर होगा 16 से 60 से 30 हुआ है, तो चेंज होगा 60 माइनस 30, दैट इज 30, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो भाई साहब अब आपको ये सब सॉल्व करना है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये सारा आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जब आप सॉल्व कर लेंगे, देखो क्या होगा ना, पहले इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे, फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करोगे, डिवाइड बाय 10 होगा, आपका सीवी डैश आ जाएगा। तो सीवी डैश मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूँ, मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे पास है 294 जूल पर डिग्री सेल्सियस, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए व्हेन यू डू दिस। तो इसको इधर लेके जाना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड बाय 10 करना, और आपका 294 जूल पर डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये करना है आपको। चलिए बाकी आपके लिए यहां पे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, हाँ वही है सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने सेम दिखा भी दी कैसे कैसे करना है। 24 की बात करते हैं, कहते हैं सम हॉट वाटर वाज एडेड टू 3 टाइम्स इस मास ऑफ कोल्ड वाटर at 10 degrees Celsius. The resulting temperature is found to be 20 degrees Celsius. Find the temperature of the hot water. देखिए देखो बेसिकली यार मास ऑफ हॉट वाटर तो है m, मास ऑफ कोल्ड वाटर है 3m, 3 टाइम जाना है ना उसका, ओके। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर जो है देखो 10 था 20 हो गया, तो 20 माइनस 10 कर दूंगा तो आंसर 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और उस तरह चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर की बात करूंगा तो इनिशियल ज़्यादा ही होगा, तो T माइनस 20 कर दूंगा, क्योंकि उसका मास उसका टेम्परेचर इनिशियल नहीं दिया हुआ, बट एक ऑब्वियस लॉस करेगा तो T माइनस 20 होगा, 20 माइनस टी नहीं कर सकते आप, T माइनस 20 ही होगा, क्योंकि हॉट का ज़्यादा होता है फ्रॉम द कॉमन टेम्परेचर, ठीक है जी। बाकी दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात हीट गेन हीट लॉस की बात करते हैं, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, ये आपका आएगा, ओके। अब मैं बात करता हूं पहले तो हीट गेन की, तो हीट गेन करने वाला आपका है कोल्ड वाटर वाला, तो मास ऑफ कोल्ड, स्पेसिफिक चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कोल्ड, ये आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब ये तो कटेगा क्योंकि दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास ऑफ कोल्ड 3m आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर इसका जो है वो 10 है, इज इक्वल टू मास ऑफ हॉट m माना हुआ है, इसका आ जाएगा T माइनस 20 से आएगा, तो m से गया m कट, ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू T माइनस 20, और जो T है वो आपके पास आ जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आपको चाहिए था, सॉल्व किया हुआ आप देख सकते हो, 30 आंसर आपका आ गया, ठीक। चलिए गिव टू रीजन व्हाई द कॉपर इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेटल टू मेक द कैलोरीमीटर, बिकॉज एक तो इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी सबसे प्यारी बात यही है, इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो कंटेंट का टेम्परेचर है बहुत कम हीट लेकर ये अपना वही टेम्परेचर बना लेता है, तो इस चलते हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ जो बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। डज लैंड कूल एज अ स्लोअर और फास्टर रेट देन वाटर, देखिए मैं आपको बात बता देता हूं, अगर पानी के विद रिस्पेक्ट टू कूलनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो लैंड जो है जल्दी हो जाता है, इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले का जल्दी हीट गेन भी हो जाता है, जल्दी हीट लॉस भी हो जाता है, तो ये रीजन है। एक्सप्लेन व्हाई द स्टीम पाइप्स वार्म्स बिल्डिंग मोर इफेक्टिवली, अब स्टीम वाले की अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखोगे ना वो आपकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, जिस चक्कर में ये सब कुछ ऐसा आपका हो जाता है। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो स्टीम है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को लॉस करता है, यस।
अब अच्छा ये बात मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों करता है, क्योंकि देखो जहां तक आपके स्टीम की बात है, स्टीम बनी कैसे, पहले गर्म पानी था, फिर गर्म पानी के बाद वो स्टीम बनता है, लेकिन गर्म पानी से स्टीम बनने के लिए उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट, है ना, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो जब वो लॉस करेगा तो गर्म पानी जितना तो उसने हीट लॉस करने ही है, प्लस जो उसने एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब किया था ना स्टीम बनने के लिए, वो भी आपका लॉस करेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा लॉस करता है। तो ये रीजन है यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है। 3 मार्क का क्वेश्चन 27 नंबर कहता है गिव वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कॉपर टू बी यूज एज ए मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो जिसकी वजह से वो कंटेंट का टेम्परेचर बहुत कम हीट एक्वायर करते हुए एक्वायर मतलब सेम टेम्परेचर पा लेता है। कहता है कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर। थर्मल कैपेसिटी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपका मास इनटू स्पेसिफिक जो होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हीट कैपेसिटी के बराबर होता है या थर्मल कैपेसिटी के बराबर होता है। थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एक ही बात है। तो मास यहाँ पे 40 आपको दिया हुआ ग्राम में है, लेकिन मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो स्पेसिफिक है वो इसमें दी हुई है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए ये 3 के 3 ऐसे ऐसे कटेंगे, या सो दिस वन विल बी 4 टू द 8 16 168 जूल पर डिग्री सेल्सियस। सो दैट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये देखिए ठीक है, इसमें जो गलती है वो इस बात की है कि यहाँ पे ग्राम नहीं आएगा, थर्मल है ना, ग्राम नहीं आएगा फिर आपका। दैट्स इट। अब ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सो व्हाई डज इट बिकम कोल्डर आफ्टर ए हिलस्टॉर्म, ओके देन ड्यूरिंग और बिफोर द हिलस्टॉर्म। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हिलस्टॉर्म आता है तो अपने बर्फ को पिघलाने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उल्टा ठंड बढ़ जाती है आपकी। दैट्स द रीजन। तो इफ टू बॉडीज हैव द सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी then they will always absorb the same amount of heat if their temperature increases by the same। नहीं ऐसा नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। कहता है if the two bodies have the same specific heat capacity then they will absorb the same amount of heat if the नहीं, मास पे भी तो डिपेंड करता है ना, आपका मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो ये लिखा हुआ है डिपेंड ऑन द मास ऑफ दिस, और बाकी मैंने हिलस्टॉर्म को बता ही दिया आपको। डिफाइन हीट कैपेसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सब बताया हुआ है। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ मैं। हीट कैपेसिटी मैंने पहले बताया था, ऐसा यूनिट जूल पर डिग्री, ये हो गया। और रिलेशनशिप की अगर वो बात करता तो जस्ट अभी आपको बताया था कि जो आपकी थर्मल कैपेसिटी होती है या हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी जो होती है वो होती है मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दिस इज द फॉर्मूला, लगाइए आपको आंसर मिल जाएगा। 30th कहता है डिफाइन द कैलोरीमेट्री, नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ कैलोरीमेट्री एंड व्हाई इज द कैलोरीमेट्री मेड अप ऑफ अ थिन शीट ऑफ द अबव मटेरियल नेम्ड इन टू। पहली बात, कैलोरीमेट्री उस डिवाइस को कहते हैं जिसके अंदर हमारे जो हीट एक्सचेंज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुआ है। मटेरियल जो यूज करते हैं वो हमारा कॉपर का होता है, और कॉपर इसलिए क्योंकि उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो मटेरियल का टेम्परेचर बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करके ही एक्वायर कर सकता है। तो ये इसका है, बाकी प्रॉपर आंसर आप देख सकते हो जैसे आपको मैंने यहाँ पे पहले भी बताया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से आंसर, कैसे आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैलोरीमीटर के कुछ और क्वेश्चंस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने यहां तक अगर देखी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।